कोलकाता के बाईपास पर अभिषेकता मोड़ के पास हुए भीषण सड़क हादसे ने एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर कर दिया। इस हादसे के लिंक जुड़े हैं टेंगरा मर्डर से या फिर इसके पीछे जुड़ी है कुछ और कड़ी। पुलिस के मुताबिक टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के एयरबैग तक खुल गए। इस हादसे में 2 भाई और एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता पुलिस की होमिसाइड टीम और ज्वाइंट सीपी क्राइम रूपेश कुमार खुद जांच में जुट गए हैं। घटना के वक्त एक घायल युवक होश में था, जिसने पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी दी थी। उसने बताया कि टेंगरा इलाके में उनके घर पर 3 शव पड़े हैं। उसने यह भी दावा किया कि घर की तीनों महिलाएं खीर में नींद की गोलियां मिलाकर आत्महत्या कर चुकी है। पुलिस ने जब टेंगरा स्थित उस घर की तलाशी ली तो वहां तीसरी मंजिल पर 3 महिलाओं के शव बरामद हुए। लेकिन अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या तीनों महिलाओं ने सच में आत्महत्या की या फिर यह हत्या का मामला है? अगर पुरुष सदस्य भी आत्महत्या करना चाहते थे तो उन्होंने घर से बाहर जाकर यह कदम क्यों उठाया? आखिर वे किससे बचना चाह रहे थे? और जो युवक होश में है, क्या वह सच बोल रहा है? यहाँ पर सुबह आज 21C टेंगरा पीएस के अंडर में इस घर में 3 डेड बॉडी मिला था। तीनों डेड बॉडी महिलाओं का है। 2 थोड़ी एजेड है, एक जो है कम एज की बच्ची लग रही है। 2 में कुछ इंजरीज अपैरेंटली दिखाई दे रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली तीनों में किस तरह का इंजरीज है, क्या है, ये पोस्टमार्टम के बाद में ही पता चल जाएगा। उसके बाद में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है गरफा थाना के अंडर में। वहां पर 3 मेल लोग थे उस गाड़ी में, वो तीनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनसे बात किया और उनके स्टेटमेंट के बेसिस पर यहाँ पर पुलिस जब आई तब ये डेड बॉडीज का पता चला। तो उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है, लेकिन उसका वेरिफिकेशन की जरूरत है कि वो कितना सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अपैरेंटली क्या कारण है जिससे ये घटना हुई है और किसने की है, वो कुछ हमको प्रिलिमिनरी मिला है, लेकिन उसी के ऊपर भरोसा करके कह पाना कि यही हुआ है, ये कहना मुश्किल है। जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनको फर्दर वेरिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेजेस कुछ अवेलेबल है, मोबाइल फोन अवेलेबल है, प्लस कुछ लोगों को यहाँ पे पूछताछ के लिए भी आए हैं। तो उनसे पूछ के उसके बाद में हम लोग एग्जैक्टली बता पाएंगे कि क्या कारण था और किसने किया और कैसे किया। ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। ये क्या कंफर्म हो पाया है? मर्डर है कि एक ही परिवार के लोग हैं? हाँ, यस, ये पक्का है कि 2 हस्बैंड, 2 उनकी वाइफ और एक के शायद दोनों बच्चे हैं, एक किसी आदमी के दोनों बच्चे हैं। ये अभी तक जो प्रिलिमिनरी जो हमको मिला है, बट फर्दर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, बट ये अभी तक हम लोगों को पता चला है। मर्डर लग रहा है कि सुसाइड, क्या है ये अभी कहना मुश्किल है। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिल जाती कि मर्डर है कि सुसाइड है या दोनों का कुछ मिक्सअप है, क्या है एग्जैक्टली पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड फर्दर यदि विसरा का जांच कराना पड़ेगा तो विसरा की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हम लोग पुलिस जो है हर एंगल से उसको देख रही है। फाइनेंशियल एस्पेक्ट प्लस और कोई यदि कोई डिस्प्यूट है या कोई और कारण है, वो सब वेरीफाई करके देखा जा रहा है। तो इसलिए अभी बोलना मुश्किल है। कंडीशन क्या है सर? तीनों लोगों को सीजर मिला है वहां से, घटनास्थल से, ऐसा सुनाई नहीं, सीजर नहीं, लेकिन अपैरेंटली कुछ मिला है, वेपन ऑफ ऑफेंस जिसको कह सकते हैं कि प्रोबेबली दैट इज वन ऑफ द ऑफेंस। अब वही है कि और भी है, ये देख के बताना पड़ेगा। सर कितने सीरियस है? जो 3 लोग घायल हुए हैं वो एक्सीडेंट? 2 लोग आईसीयू में भर्ती हैं, एक थोड़ा सा ठीक है। सर जो वीमेंस की बॉडीज मिली उसमें कट मार्क्स क्या हैंड में है या गले में? ऐसा भी बोला जा रहा है कि गले में भी है। हाथ में भी है, गले में भी है, कम से कम एक का तो जो है गले में भी है। बच्ची को किस हालत में मिला था? शी वॉज फाउंड इन अपैरेंटली डेड पोजीशन, मतलब, लेकिन उसका क्या इंजरी है वो अपैरेंटली देख के नहीं पता चल रहा है। वो तो है या सब मुंह में कुछ कपड़ा वगैरह, कुछ इंजरी है या नहीं, वो उसका एग्जैक्टली अपैरेंटली कोई वैसे इंजरी नहीं दिख रहा, लेकिन उसमें बोलना मुश्किल है कि एग्जैक्टली क्या कारण है। क्या हुआ? सर एक्सीडेंट के साथ क्या कोई लिंक है इसका? अर्ली मॉर्निंग 3:15 नगद अराउंड একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। একটা গাড়ি নিজে পিলারকে ধাক্কা মেরেছে।
তারপরে ওনাদের ইনজার্ড পার্সনকে রুবি হসপিটালে অ্যাডমিট করানো ওখান থেকে ওনারা ইনফরমেশন দেন কি এই অ্যাড্রেসে তো 3টা বডি পড়ে আছে। তারপরে আমাদের মর্নিংয়ে ইনফরমেশন পাওয়া যায়, আমাদের মর্নিং অফিসার আছে এখানে চেক করে এখানে 3 জনের বডি পাওয়া গেছে। 3 জন যে ওখানে অ্যাডমিট আছে রুবি হসপিটালে, और 3 জন যার বডি আছে সবাই একই ফ্যামিলির লোক। এখানে 3 জন ফিমেলের বডি আছে আর ওখানে 3 জন মেল আছে। যে স্টেটমেন্ট ওনারা দিয়েছেন ওখানে ওর মধ্যে একজন কসেস আছে, আমাদের অফিসার গিয়ে ওনাদের সঙ্গে কথা বলে ওনারা যে স্টেটমেন্ট দিয়েছে অ্যাজ পার স্টেটমেন্ট এনারা এখানে কিছু স্লিপিং পিলস পাইসের মধ্যে মিশিয়ে খেয়ে সুসাইড অ্যাটেম্প্ট করেছেন। তারপরে হয়তো কাট ইঞ্জুরি আছে হাতে, 3 জন হয়তো ওটাতে মারা গেছেন যেটা ওনারা বলেছেন। তারপরে ওনারা গিয়ে অ্যাজ সুসাইড অ্যাটেম্প্ট পিলারে গিয়ে গাড়িতে ধাক্কা মেরেছে। তো তারপরে ইনজার্ড অবস্থা পাওয়া গেছে, ট্রাফিক অফিসার ওনাদেরকে রুবি হসপিটালে অ্যাডমিট করেছে। তারা কি 3 জনের সুসাইড অ্যাটেম্প করেছিল এই গাড়িতে যারা সুসাইড অ্যাটেম্প করেছে তারা আহত হয়েছে? অ্যাজ পার স্টেটমেন্ট বলছি বাকি ইনভেস্টিগেশন এখন হবে। অ্যাজ পার ওনার স্টেটমেন্ট এটাই আছে, এখানে অ্যাটেম্প্ট করেছিলেন তারপরে ওনারা গিয়ে ওখানে অ্যাটেম্প্ট করেছে। বাচ্চা মেয়েটাকে স্ট্র্যাঙ্গুলাইজ করা হয়েছিল, দেখছেন 3টে বডি দেখি কাটমারটা স্ট্র্যাঙ্গুলেশন কি ছিল। মার্ক আছে না আছে এখন ইনকোয়েস্ট হবে, তারপরে পিএম হবে, ওটা পুরো ডিটেলে পড়ে স্যার কোনো স্ট্র্যাঙ্গুলেশন ছিল কি স্যার? অ্যাজ পার স্টেটমেন্ট কোনো স্ট্র্যাঙ্গুলেশন ছিল? সিসিটিভি আছে কিন্তু কোথায় কি ডিসপ্লে আছে ওটা পরে দেখা হবে, তারপরে আপনাদের যে 3 জন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তাদের অবস্থা কেমন আছে? একজন কসেস আছেন, 2 জন সেমি কসেস আছেন। যে কসেস আছেন ওনাদের সঙ্গে প্রণয় ডে বলে ওনার সঙ্গে একই আমাদের পরিবারের 6 জন একসঙ্গে সুসাইড অ্যাটেম্প করছে, কারণ কি? ওরা কি কিছু যদি এখন পর্যন্ত সুসাইড কারণ কি আছে না আছে না তুই না করে তারপরে আপনাদের যিনি কনসিয়াস যিনি বলছেন তিনি কি বলছেন কেন সুসাইড অ্যাটেম্প? ফিনান্সিয়াল কিছু ওনাদের এটাই আছে কি কিছু ফিনান্সিয়াল লস হয়েছিল ওর জন্য। কিসের ব্যবসা ছিল এরা? লেদার রিলেটেড লেদারের ব্যবসায় কি কোনো লস নাকি অন্য কারণে? এটা ফার্দার ইনভেস্টিগেশন করে পরে আপনাদের স্যার যে বাচ্চাটির দেহ ভিতরে পাওয়া গেছে অ্যাজ পার স্টেটমেন্ট তাদের কোনো স্ট্র্যাঙ্গুলেশনের ঘটনা কি ঘটেছে? প্রশ্ন আছে একটু ইনভেস্টিগেশন হয়ে আমাদের ফ্যাক্ট সার্টেন হবে তারপরে আপনাদের सर छोटा करके हिंदी में बोल दीजिए प्लीज। বাইরে না দাঁড়া যেটা বললাম बोलो বডি सर 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 छोटा हिंदी में सर তারপরে স্যার বডিগুলো कोথায় পাওয়া গেছে? কোন গাড়ি ছিল স্যার? থ্যাংক ইউ सर हिंदी में सर प्लीज सर हिंदी में सर प्लीज।